हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरसीसी क्लासेज पावर्ड बाय राजस्थान कोचिंग क्लासेज। मैं हूं दिनेश कुमार सैनी। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आरसीसी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी क्लॉक पे क्लासेज चल रही थी और एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है जिसमें हमने एक टाइप कंप्लीट कर लिया था। तो आज पढ़ेंगे क्लॉक के आगे की क्लास। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए वीडियो को अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पीछे की क्लास में जैसे कि आप जानते हैं कि हमने बताया था कि क्लॉक के अंदर 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और 4 टाइप के कुछ इस तरह से बताए थे मैंने कि जो हम क्लॉक पढ़ रहे हैं, क्लॉक के अंदर मैंने 4 टाइप बताए थे। पहला टाइप था इमेज पे बेस्ड, दूसरा टाइप था जिसके अंदर हमें एंगल बताना होता है, तीसरे टाइप में था कि जब हमें एंगल दिया जाए और टाइम बताना होता है, और चौथे टाइप में था एरर बेस्ड पे, एरर बेस्ड क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने इमेज पे क्वेश्चन किए थे। इमेज वाला क्या क्वेश्चन थे कि जब अगर हमारे पास मिरर दिया जाए या फिर मिरर के अंदर टाइम पूछे तो हमें क्या करना था, वहां पर 11:60 में से उस टाइम को घटा देना था। तो हमारे पास नॉर्मली टाइम निकल जाता था कि मिरर के अंदर क्या क्या परछाई बनेगी, वो टाइम निकल जाता। अगर वाटर के अंदर हमें परछाई में टाइम पूछता तो उसके लिए मैंने बताया था कि 17:90 में से उस टाइम को घटा दो, तो आपके पास नॉर्मली वो टाइम निकल के आ जाता था। लेकिन अक्सर एक क्वेश्चन अगर मान लो कि ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दे आपको कि 4:40 7/11 ऐसा कोई टाइम दे दे और उससे आपको पूछे कि इसका मिरर टाइम क्या होगा, इससे आपको पूछे कि इसमें मिरर टाइम क्या होगा, तो अब आपको क्या करना है, आप इसको 11:60 में से घटा सकते हो क्या? थोड़ी सी दिक्कत होगी, घटाने में घटा सकते हो लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। देखो अब हमें करना क्या है, अगर इसका हमें मिरर टाइम पूछे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे पास ये टर्म दे रखी है, सबसे पहले जो हमारे पास ये जो टर्म दे रखी है इसको सोल्व करेंगे, इसको फ्रैक्शन में करेंगे, यानी कि इसको बट्टे में सोल्व करेंगे। तो देखो जो हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म लिखी हुई है 40 सही 7/11, इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि 40 + 7/11। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये 11×4 = 44, 440 + 7/11। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4×7/11। ठीक है। अब इस टाइम की जगह मैं ये लिख सकता हूं कि 4:447/11। कोई दिक्कत यहां तक? अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये जो टाइम है इस टाइम को मैं इस टाइम से निकाल सकता हूं, इस मिरर वाले टाइम से मैं माइनस कर सकता हूं। तो जो भी मेरे पास मिलेगा टाइम, वो मिरर एक परछाई में मिलेगा, मिरर के अंदर कितना टाइम होगा वो टाइम हमें दिखाई देगा। तो अब इसमें से सोल्व कैसे करेंगे? अब देखो ये जो मेरे पास 11:60 है, ये जो मेरे पास 11:60 है, इसमें से मैं माइनस करूंगा किसको, इस टाइम को करूंगा। ये टाइम कितना है, 4:447/11। ठीक है। यहां नॉर्मली आराम से माइनस में हो जाएगा, 11 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ 7 निकल जाएगा। लेकिन 60 में से इसको माइनस कैसे करेंगे, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है। और देखो यहाँ इतनी भी हार्ड कोई कैलकुलेशन नहीं है, 447/11। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11×6 = 66, 660 - 447/11। इसको सोल्व करेंगे तो देखो 0 में से 7 गए, कितना बचेगा, 3, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ कितना बचा, 2/11, यानी कि 213/11। ये क्या टाइम है, 7:213/11। ये टाइम निकल के आ गया आपका, कौन सा, मिरर टाइम। अब इसको यहाँ सोल्व करना है तो क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, भाग देंगे, 11 का भाग देंगे 21 में, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितना शेषफल बचेगा, 10 शेषफल बचेंगे। उसके आगे कितने लिख देंगे, 3 लिख देंगे। 103 में 11 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 9 बार, 11 9 99, कितने बच गए, 4। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 4 जो शेषफल बच गए, और किसका भाग दे रहे हैं हम, 11 का। तो हमारा टाइम क्या निकल के आ गया, टाइम हमारा क्या निकल के आ गया, 7:19 सही 4/11। ये टाइम निकल के आ गया हमारा मिरर का। यहाँ तक कोई तकलीफ? लेकिन अगर एग्जाम में इतनी कैलकुलेशन करेंगे हम, कैलकुलेशन हार्ड टफ नहीं है, लेकिन इतनी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाएगा और थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, और जब टाइम लग जाएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन हमें दिमाग खराब नहीं करना, हमें इसको ट्रिक से करना है, डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट अप्रोच क्या होगी, देखो हमें क्या करना है
कि जो मैंने टाइम बताया था आपको कि 11:60 में से इस टाइम को घटा देना है, तो इस टाइम को अब मैं थोड़ा सा मॉडिफाई और करूंगा और इस टाइम को मैं क्या लिखूंगा, अब मैं इस टाइम को लिखूंगा 11 और यहाँ एक संख्या कम कर दूंगा और एक संख्या कम कर दूंगा, एक सेकंड इसे निकाल दूंगा, इन मिनट से एक सेकंड निकाल दूंगा, तो यहाँ कितना बचेगा 59 और वो एक सेकंड यहाँ आगे पुट कर दूंगा। मेरे पास टाइम क्या था 4:40, 4:40 7/11, ये कोई टाइम था। अब मैं इसको आराम से इसमें से माइनस कर सकता हूं, एक में से 7/11 को मैं माइनस कर दूंगा। देखो थोड़ा सा रफ कर देता हूं पहले, एक में से 7/11 को माइनस कर दूंगा मैं, तो एक में से 7/11 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 11 कम 11 माइनस 7/11 यानी कि कितना आ गया 4/11। 59 में से 40 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 50, देखो एक में से 7/11 को माइनस किया तो कितना है 4/11। 59 में से 40 को माइनस करूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 19। 11 में से 4 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 7। और जो मैंने कैलकुलेशन करी थी उसका भी आंसर शायद वही था, यह लिखा हुआ था 7, 19, 4/11। तो कैलकुलेशन अब नहीं करनी है, हमें डायरेक्ट अप्रोच लगानी है और क्या करना है, एक में से माइनस कर देना। एक क्वेश्चन और है और आप सारे जवाब देंगे उसका, देखते हैं सबसे पहले कौन करेगा। और कमेंट में सबका कमेंट आना चाहिए, सब बच्चों का कमेंट आना चाहिए। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो सबका कमेंट आना चाहिए इस क्वेश्चन का। मैंने एक टाइम दिया आपको 3:30 4/9। तो इस टाइम को मुझे सोल्व करके बता दीजिए फटाफट कि इसका आंसर क्या निकलेगा। आंसर बताइए इसका क्या निकलेगा आंसर। कुछ नहीं करना, मैंने क्या बताया 11:60 को एक कम कर देंगे तो कितना बनेगा 59 और एक कम किया तो वो आगे लिख देंगे 1। अब इसको माइनस कर दो, एक में से 4/9 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 5/9। अरे आएगा कि नहीं आएगा, अरे 4/9, एक में से 4/9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/9। 30 यानी कि 59 में से 30 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 40, 50, 29। और यहाँ 11 में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8, यानी कि हमारे पास टाइम क्या निकल के आ जाएगा 8:29, 5/9। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दुख नहीं हुआ होगा। तो आज करने वाले थे हम सेकंड टाइप, और सेकंड टाइप क्या था हमारा एंगल। तो चलिए शुरू करें कि जब हमें एंगल के बारे में पूछा हो तो एंगल के बारे में पहले तो हमें थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। और वो नॉलेज क्या है, हमारे पास एक घड़ी है, देखिए घड़ी है, वहाँ टाइम दे रखा है हमें 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये कोई घड़ी है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि सर इसके अंदर कितने हैंड्स होते हैं। सर 3 सुई होती है, 3 हैंड्स होते हैं। कौन सी, एक मिनट की सुई होती है, एक घंटे की सुई होती है और एक सेकंड की सुई होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये चल रही है, ये वर्ताकार पथ में चल रही है, तो सबसे पहले तो हमें इनकी चाल का पता होना चाहिए कि ये कितनी स्पीड से चल रही है। क्योंकि ये तो है नहीं कि संडे के दिन घंटे की सुई थोड़ी फास्ट चलेगी और मंडे के दिन थोड़ा सा स्लो चलेगी। हाँ अलग ऐसा लग सकता है आपको, क्योंकि संडे छुट्टी के दिन होता है और छुट्टी के दिन टाइम जल्दी निकल जाता है। और वैसे तो इस लॉकडाउन में अब संडे और मंडे कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि इस लॉकडाउन में 2 लोगों ने अपनी वैल्यू खो दी है। कौन है 2 लोग, एक संडे और एक हस्बैंड, दोनों ने अपनी वैल्यू खो दी। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कैसे कर दिए, जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा तो दोनों की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। देखिए अब हमारे पास सबसे पहले क्या है, हावर, घंटे की सुई को देखना है हमें। घंटे की सुई हमेशा आपको पता है कि मान लो कि घंटे की सुई यहाँ 12 पे है और वो 12 पे घूम के वापस अगर 12 पर आए तो वो कितने घंटे ट्रेवल करेगी, सर 12 घंटे ट्रेवल करेगी। या फिर ये भी बोल सकता हूँ मैं कि सर 12 घंटे के अंदर घंटे की सुई हमेशा कितना डिग्री एंगल क्रॉस कितना चलेगी, 360 डिग्री चलेगी। कितना चलेगी, 360 डिग्री। तो क्या मैं आप ये बोल सकते हो कि सर 1 घंटे में कितना चलेगी, तो 1 घंटे में हम ये बोल सकते हैं 360/12, 12 3 36 यानी कि 30 डिग्री। यानी कि हमें ये पता चल गया कि हमेशा घंटे वाली सुई 1 घंटे में हमेशा कितना डिग्री चलेगी, 30 डिग्री का कोण चलेगी। अगर मैं ये पूछूं ये घंटे वाली सुई जो है ये मिनट में कितना चलेगी, तो अगर मैं मिनट की सुई की बात करूं,
अगर मैं मिनट बोलूं कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। और 60 मिनट में कितना चल रहा है, ये 30 डिग्री। कितना चल रहा है, 30 डिग्री। सही बात है ना। देखो 1 घंटे में कितना चल रहा है, 30 डिग्री। तो 60 मिनट में भी कितना चलेगा, 60 मिनट में भी 30 डिग्री चलेगा। तो 1 मिनट में मैं पूछूं आपसे तो 1 मिनट का एंगल कितना आ जाएगा, 30/60, यानी कि कितना आ गया, 1/2 डिग्री। यानी कि घंटे की जो सुई है, घंटे वाली जो सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। अगर कोई सुई 1 मिनट में, जो घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में सुई आती है मिनट वाली सुई। उसके बाद में आती है मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई का क्या काम है कि मिनट वाली सुई अपनी पोजीशन पर वापस आने के लिए कितनी मिनट चलती है, 60 मिनट चलती है। कितनी मिनट चलती है, 60 मिनट। यानी कि 60 मिनट के अंदर, 60 मिनट के अंदर एक चक्कर पूरा कर लेती है। और एक चक्कर कितनी डिग्री का होता है सर, 360 डिग्री का। तो मैं पूछूं आपको कि 1 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी फिर, तो हम क्या करेंगे, 360 में किसका भाग दे देंगे सर, 60 का भाग दे देंगे। तो कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सर जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना डिग्री चलेगी सर, 6 डिग्री चलेगी। मिनट वाली सुई जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगी। घंटे वाली जो सुई है वो 1 मिनट में कितना डिग्री चलेगी, आधा डिग्री चलेगी। इतना समझ में आया। अब देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, ये जो एंगल है 6 डिग्री, ये हमें समझना है कि मिनट वाली सुई, मानो देखो हमें पता है कि 2 घंटों के बीच में मिनट कितनी होती है सर, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, मैंने बताया कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितनी डिग्री चलती है, 6 डिग्री चलती है। यानी कि यहां से लेके यहां तक 1 मिनट चली, मिनट वाली सुई यहाँ है, और फिर 1 मिनट हो गई तो यहाँ चली जाएगी, फिर 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, और यहाँ 5 मिनट, फिर यहाँ 10 मिनट, यहाँ 15 मिनट। तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना डिग्री चलेगी, 6 डिग्री चलेगी। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री चल रही है तो 5 मिनट में कितना डिग्री चलेगी सर, 30 डिग्री। 5 का 30, 6 को 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितनी मिनट होती है सर, 5 मिनट होती है। इसका मतलब हमें यह समझ में आ गया कि प्रत्येक 1 घंटे के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है सर, 30 डिग्री का कोण होता है। और ये बात मैंने लिखा भी रखी है आपको, यहाँ साफ साफ दिख भी रहा है कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितना ट्रेवल करती है, 30 डिग्री का कोण ट्रेवल करती है। आ रही बात समझे। यानी कि प्रत्येक 2 अंकों के बीच में, प्रत्येक 2 अंक, कोई भी आप 2 अंक ले लो, उनके बीच में हमेशा कितनी डिग्री का कोण बनेगा सर, हमेशा 30 डिग्री का कोण बनेगा। इतनी बात क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए यहाँ क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि घंटे वाली सुई 12 से 3 पर पहुंचने में, 12 से 3 तक पहुंचने में कितना डिग्री ट्रेवल करेगी, तो 12 से पहले 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी। हमें पता है 12 से 1 तक आने के लिए कितना डिग्री चाहिए, 30 डिग्री चाहिए। 1 से 2 तक आने के लिए कितना डिग्री चाहिए, 30 डिग्री चाहिए। फिर 2 से 3 आने के लिए कितना चाहिए, 30 डिग्री चाहिए। तो 30 30 30 कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। बस ऐसी कुछ आंसर क्वेश्चन मिलेगा आपको। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि अगर कोई घंटे की सुई 9 बजे से स्टार्ट होके 2 बजे तक, 9 से 2 बजे तक चलने में, 9 बजे से 2 बजे तक चलने में घंटे वाली सुई कितना टाइम ट्रेवल करेगी। तो मुझे पता है कि हर 1 घंटे में कितना डिग्री एंगल होता है सर, 30 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ से एक काम कीजिए, आप हावर को काउंट कर लीजिए, घंटों को काउंट कर लीजिए। तो घंटे कितने हैं 9 बजे से 2 बजे तक सर, 1 2 3 4 5 घंटे हैं। और मुझे पता है कि 1 घंटे में कितना डिग्री होता है सर, 30 डिग्री होता है। तो इनको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 15, 150 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आएगी। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है भाई साहब, क्वेश्चन डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाता कि इतना घड़ी इतना ट्रेवल करने से उसके बीच में एंगल कितना बनेगा। हमें यहाँ एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, और वो टाइम क्या है, टाइम हमें ये दिया जाता है, क्वेश्चन ये दिया जाता है कि किसी घड़ी में 4:15 बन रखी है, किसी घड़ी में 4:15 बजे हुई है, 4:15 बजी हुई है। तो बताइए दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा। पहली बात तो ये देखो कि दोनों सुई बोल रहे हैं कि दोनों सुइयों के बीच में, तो यहाँ दोनों सुई कौन सी सर, घंटे की, सेकंड की, घंटे की, मिनट की, या मिनट की, सेकंड की, कौन सी 2 घंटे। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा बोले कि दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना होगा, तो आपको हमेशा घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का एंगल निकालना है, हमेशा याद रखना है। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें देखो पहले कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर डायरेक्ट ट्रिक से भी करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो हमने सबसे पहले एक घड़ी बनाई है शानदार सी टेढ़ी मेढ़ी,
ये थोड़ी टेढ़ी हो गई, 6 9 3 1 2 4 5 7 8 10 और 11। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि 4:15 करनी है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां मुझे पता है कि जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली जो सुई है वो कहाँ है सर, वो फिक्स है, मुझे पता चल गया कि वो सर 3 पे है। ये कौन सी सुई है, मिनट वाली सुई है, क्योंकि कितनी मिनट करनी है मुझे, 15 मिनट करनी है। यहां तक कंफर्म हो गया। अब ये 4 बजे हैं, मुझे 4 बजाने हैं, तो 4 बजाने हैं मुझे यहाँ। अब अगर मैं घंटे की सुई को यहाँ फिक्स 4 बजे कर देता, अगर मैं इस घंटे की सुई को फिक्स 4 बजे कर देता, इसका मतलब ये मिनट वाली सुई कहाँ है सर, ये 12 पे है। अगर घंटे की सुई को 4 पे करेंगे तभी तो मिनट की सुई 12 पे होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिनट की सुई आगे चली गई, 12 से 3 पे चली गई, तो इसका मतलब तो ये भी हुआ ना कि घंटे की सुई भी आगे जाएगी। अब वो कितना जाएगी हमें नहीं पता, तो हम एक काम करते हैं कि इस 4 और 5 के बीच में कहीं छोड़ देते हैं इनको, और अब हमें बताना है कि इनके बीच का एंगल क्या होगा। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। मैंने अभी एक काम बताया था कि जो घंटे की सुई है 1 मिनट में आधा डिग्री चलता है। अगर 1 मिनट में आधा डिग्री चलता है तो 10 मिनट में कितना डिग्री चलेगा, 10 का आधा कितना होता है, 5 डिग्री। अगर मैं बोलूं कि मिनट की जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 30 मिनट में कितना डिग्री चलेगा, तो 30 मिनट में 15 डिग्री। अगर 50 मिनट में कितना चलेगा, तो 50 का आधा कितना होगा, 25 डिग्री। अब आपको एक काम करना हो, काम क्या करना है कि ये जो मिनट वाली सुई है ये 12 से 3 तक पहुंचने में कितना टाइम ट्रेवल किया, 15 मिनट। कितना टाइम किया, 15 मिनट। हमें पता है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 15 मिनट में कितना चलेगी, 7.5 डिग्री। अरे आई क्या बात समझ में, अरे घंटे वाली जो सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, जबकि यहाँ मिनट वाली सुई 12 से 3 तक पहुंचने में कितना टाइम लिया सर, 15 मिनट लिया। तो 15 मिनट में घंटे वाली सुई नीचे कितना खिसक जाएगी सर, इसमें आधा आधा कर दिया करो, तो कितना आया 7.5। 7.5 डिग्री चलेगी। कहाँ से चलेगी 7.5 सर, एग्जैक्ट 4 से थोड़ा कितना चली जाएगी आगे, कितना चली जाएगी 7.5 डिग्री। तो मैं यहाँ यानी कि इतना ये चली है आगे, और ये कितना डिग्री है, 7.5 डिग्री। यहां तक क्लियर। अब एक बात बता दो मुझे, इस 3 बजे से लेकर इस 4 बजे के बीच में कितना डिग्री होता है सर, हमेशा 2 अंकों के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है। तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण है। यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 7.5 डिग्री, कितना हो गया 37.5 डिग्री एंगल। यानी कि इन दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा, 4:30 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा, 37.5 डिग्री। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में ये ना मिले तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। क्यों नहीं होना, क्योंकि हमेशा जब 2 सुइयों के बीच में एंगल पूछा जाता है तो 2 कोण बनते हैं, एक बाह्य कोण और एक आंतरिक कोण। हमेशा आंतरिक कोण छोटा बनेगा और बाह्य कोण हमेशा बड़ा बनेगा। जैसे मैंने ये बनाया है, ये दोनों के बीच का कोण है, तो ये आंतरिक कोण है, क्योंकि ये छोटा कोण है। छोटा हमें कैसे पता ये छोटा है, क्योंकि हमें पता है कि जो बाहर की साइड का कोण है ये भी तो एक कोण है दोनों सुइयों के बीच में, तो ये कोण इनसे बड़ा है, तो ये बड़ा वाला कौन सा कोण होगा, बाह्य कोण। हमेशा नोट कर लेना। और ये अंदर का कोण कौन सा है, आंतरिक कोण है। अब कभी कभार देखो क्वेश्चन में क्या होता है, हमें फटाफट क्वेश्चन सोल्व करना होता है, और एग्जाम में लिखा होता है कि 4:15 पे बाह्य कोण क्या होगा, तो हम निकाल लेते हैं फटाफट 37.5, और वहां हमें 37.5 भी मिलते हैं और हम आंसर लगा देते हैं, जबकि आंसर क्या बन जाता है, गलत। हमें देखना है कि बाह्य कोण कौन सा होता है, बाह्य कोण होता है बड़ा कोण। हमने एक टाइम निकाला। अब हमें यह पता है कि ये पूरा राउंड कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री में से हम इस छोटे कोण को माइनस कर देंगे, कितना है 37.5 को माइनस कर देंगे। जो कोण निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, बाह्य कोण होगा। कितना निकल के आएगा, यहाँ 5, 2 और 3 यानी कि 332.5 डिग्री। 332.5 डिग्री कौन सा है, ये बाह्य कोण है। अब हमारा आंसर ये है 332.5 डिग्री बाह्य कोण। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको हम डायरेक्ट भी करेंगे, लेकिन पहले इससे डायरेक्ट बताने से पहले हमारा मकसद है कि हम पहले कॉन्सेप्ट को समझें। देखो ये क्वेश्चन लिया हमने फर्स्ट, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मान लिया कि आपको एक टाइम दे दिया कि 11:30, 11:30
11:30, इसके बीच में दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। अब देखो आपने एक फॉर्मूला भी सुना होगा, उस फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं डायरेक्ट, उसमें कोई टाइम नहीं लगता। देखो वो फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको कभी भी एंगल निकालना हो, क्योंकि हम सेकंड टाइप कर रहे हैं और सेकंड टाइप कौन सा है सर, एंगल का ही है। और जब सेकंड टाइप का कर रहे हैं तो एंगल बराबर एक फॉर्मूला होता है, वो लिख लो, वो क्या है, मोड 11/2 m - 30h, ये कुछ फॉर्मूला है। यहां पर एंगल हमें निकालना है, m का मतलब होता है मिनट, h का मतलब होता है हावर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, जो भी हमें मिनट देर के वो मिनट यहां पुट करेंगे, जो भी हमें एच देर का है, घंटे की टाइम जो घंटे देर के हैं वो यहां पुट करेंगे और हमारे पास एंगल निकल के आ जाएगा। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 11 हावर, घंटे कितने हैं 11, तो एच की जगह कितना रखेंगे 11, मिनट की जगह कितना रखेंगे 30। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, 11/2 गुणा मिनट की जगह कितना रखेंगे 30 माइनस 30 गुणा एच कितना है 11, तो इसको 11 से गुणा कर दो। सोल्व करना बहुत इजी है। कैसे, जो भी हमें मिनट देर की है उसका हाफ कर दिया करो, जैसे 2 का भाग देंगे तो हाफ हो जाएगी, ये तो कितना हो जाएगा 15, और इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 और ये 6 और ये 1, 165 165 को माइनस कितना कर दोगे 33, 330। अब एक बात आपने नोटिस करी होगी कि मैंने यहाँ ये मोड लगाया है, इस मोड का मतलब क्या होता है, इस मोड का मतलब यही होता है कि जो भी हमें यहाँ इसके अंदर जो वैल्यू मिले, देखो यहाँ हम 165 को माइनस करेंगे 330 में से, तो हमें श्योर हूं मैं 100% +1 कि यहाँ से माइनस का आंसर मिलेगा। क्यों, क्योंकि 330 बड़ा है किससे 165 से, और 165 क्या है पॉजिटिव नंबर है और 330 क्या है नेगेटिव नंबर है, तो हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी। लेकिन मैंने जैसे ये मोड लगाया तो इस मोड का मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू मिलेगी मुझे वो क्या मिलेगी पॉजिटिव मिलेगी। क्यों, क्योंकि एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एंगल कभी भी क्या नहीं होता नेगेटिव नहीं होता। तो अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है, और इसको सोल्व करना क्या है कि 330 में से हमें 165 को माइनस कर देना है, सॉरी हाँ 330 में से 165 को माइनस कर देना है। तो 330 में से हमने 165 को क्या किया माइनस किया, 10 में से 5 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 बचेंगे, यहाँ 2 है, एक इससे कैरी ले लेंगे तो 12 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 6, यहाँ 2 बचा, एक निकल गया, कितना बचा 165, यानी कि हमारे पास कितना एंगल आया 165 डिग्री। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आएगा। यानी कि हमें 11:30 बजे के बीच में 11:30 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का कोण मिलेगा 165 डिग्री का कोण मिलेगा। अब एक बात बता दो मुझे, ये बाह्य कोण है या आंतरिक कोण है, ये बाह्य कोण है या आंतरिक कोण है। जैसे कि आपको घड़ी बना के दिखाता हूँ मैं, और उस घड़ी में कुछ ऐसे टाइम लिखा हुआ है 12, 6, 9, 3, 1, 2, 10, 11, 8, 7, 5, 4, मुझे 11:30 बजानी है, और 11:30 बजे का मतलब मिनट वाली सुई कहाँ होगी 6 पे होगी सर, ये तो फिक्स होगी 6 पे मिनट वाली सुई, ये मिनट हैंड है। अब घंटे की सुई 11 पे होगी, 11 पे तो नहीं होगी लेकिन 11 से कहीं ना कहीं आगे होगी, तो मैं मिनट वाली को घंटे वाली सुई को यहाँ कहीं रख देता हूँ, ये एच, ठीक है। अब मुझे या तो ये डिग्री का निकालना है या फिर ये कोण निकालना है। आइए यहाँ तक बात समझ में। अब ये जो मेरे पास 165 डिग्री का कोण निकल के है, ये कौन सा बाह्य है या आंतरिक कोण है। देखो हमेशा याद रखना एक छोटी सी बात कि अगर हमारे पास 180 डिग्री से कोई छोटी वैल्यू मिल रही है, कितने से 180 डिग्री से, 180 डिग्री से अगर वैल्यू कोई छोटी मिल रही है तो वो हमेशा आंतरिक कोण होता है। अगर कोई वैल्यू 180 से ज्यादा मिल रही है तो वो एंगल कौन सा होगा बाह्य कोण होगा। देखो 165 है, मुझे 360 में से 165 को माइनस करना है, कितना हो जाएगा, यहाँ 5 बचेंगे और यहाँ हो गया 5, 15, 15 यानी कि 9 बचेंगे, और यहाँ हो जाएगा 1 यानी कि 195। यार मैंने क्या बताया था, 2 कोण निकल के आए हमारे पास, एक तो आया 195 और एक आया 165। मैंने क्या बताया 180 से जो भी छोटा होता है वो कौन सा कोण होता है आंतरिक कोण, आंतरिक कोण।
और जो भी 180 से बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, बाह्य कोण। उसको क्या बोलते हैं, बाह्य कोण। हमेशा याद रखना। अब देखो जहां से आपको जो एंगल बड़ा दिखता है वो उसको बड़ा बाह्य कर दो। अब ये छोटा एंगल है, यहाँ इनके दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, तो ये कौन सा कोण हो गया, बाह्य कोण हो गया। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, ज्यादा डिस्टेंस है, कौन सा हो गया, सॉरी आंतरिक, ये आंतरिक कोण हो गया, ये बाह्य कोण। यानी ये 195 डिग्री और ये 165 डिग्री। आया यहां तक समझ में। अब अगर हम इसको इस फॉर्मूले से निकाला हमने, फॉर्मूले से हमें महज 5 से 10 सेकंड लगेंगे और 5 से 10 सेकंड में हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर इसको कॉन्सेप्ट के साथ देखें, कॉन्सेप्ट, अब कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, देखो हमें पता है कि हर 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण होता है, सर हर 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण होता है, 30 डिग्री का कोण होता है। अब मुझे इन दोनों के बीच में कोण निकालना है, इन दोनों के बीच में कोण निकालना है। एक काम करो सबसे पहले कि मान लो इस जो ये जो सुई है इसको यहां पुट कर दो, इसको कहां कर दो, 12 के ऊपर रख दो, इसको 12 के ऊपर रख दो, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये 11 वाली सुई है कहां, हमें नहीं पता ये 11 वाली सुई इन दोनों के बीच में कहां है, क्योंकि इनके बीच में कितने पेंडल होते हैं, 5 और होते हैं छोटे छोटे, तो इनके बीच में कहां है एग्जैक्ट हमें नहीं पता। तो एक काम करते हैं, इस 12 वाली इस सुई को 12 पे कर देते हैं। अब हमें 12 से 1 2 3 4 5 6 हर इनके बीच का डिग्री का कोण निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। मुझे पता है कि सर 1 घंटे में, हर 1 घंटे में हर 2 अंकों के बीच में कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री का कोण होता है। लेकिन यहाँ से 12 से लेकर 6 तक कितने डिग्री हो, कितने घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, और 1 घंटे में 30 डिग्री का होता है, तो 6 घंटे में कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे बोलो आई कि नहीं आई, बस ठीक है। अब ये पता चल गया मुझे 12 से लेकर 6 तक 180 डिग्री है, लेकिन ये 12 पे नहीं है, ये घंटे वाली सुई 12 पे नहीं है, ये तो 12 से थोड़ी आगे है। अब कितना आगे है, यही बात मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी कि अगर मान लो कि ये जो मिनट वाली सुई है ये 12 पे है, अगर ये मिनट वाली सुई 12 पे होती तो ये घंटे वाली सुई कहाँ होती, 11 पे होती। लेकिन मिनट वाली सुई 12 से चल के 6 पे आई है, तो घंटे वाली सुई भी तो आगे चली गई है। और कितना आगे चली गई, मैंने अभी बताया था, एक नोट लगा के लिख लेना, जितनी भी मिनट होती है उसका आधा चलती है। तो मेरे पास कितनी मिनट चली है, ये 30 मिनट चली है, तो 30 मिनट का आधा कितना होता है, सर 15 होता है। इसका मतलब ये जो घंटे वाली सुई है 11 से कितना डिग्री आगे चली गई, 15 डिग्री आगे चली गई। यानी कि इन दोनों के बीच में कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री का कोण होता है। लेकिन ये जो घंटे वाली सुई है ये कितना कोण आगे चली गई, 15 डिग्री आगे चली गई। तो यहाँ तक 15 और 15 यहाँ तक, मैंने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर लिया था, 12 से लेकर 6 तक ट्रेवल कर लिया था, कितना, 180 डिग्री। अब एक बात ये बता दो, ये दोनों, ये कितना कोण है, सर ये अभी आपने बताया है 15 डिग्री। तो 180 तो हमारे पास मैंने काउंट किया था, और 15 डिग्री और काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 9 1 195 डिग्री। और यही तो बताया था मैंने एक आंसर कि बाह्य कोण हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा आता है। तो ये कितना हो गया, 195। और ये कोण कितना होगा, ये सर छोटा होगा, क्योंकि 180 डिग्री से कोण, बड़ा कोण एक ही आ सकता है, तो ये छोटा होगा। तो एक 360 में से 165 को माइनस, सॉरी 195 को माइनस करेंगे तो 165, ये बाह्य कोण आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में हम जो टाइप हमारा, वो टाइप है टाइम का। यहाँ हमें क्या दिया जाएगा, यहाँ हमें बोला जाएगा कि इस टाइप में क्या क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें बोला जाएगा कि हमें यहाँ टाइम दे देगा। टाइम क्या देगा, जैसे बोलेगा कि 7 से 8 बजे के बीच में, 7 से 8 बजे के बीच में 60 डिग्री का कोण कब बनता है, वो टाइम बताइए। तो ये टाइम पढ़ेंगे कल के क्लास में, नेक्स्ट टाइप में। तो तब तक बने ही रहिए। अलविदा, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो तब तक के लिए बाय, अलविदा, टेक केयर, थैंक यू।